दोस्तों जय माता दी। गुरु महाराज की मीन राशि के जातकों कैसा रहेगा 2026 वर्ष आपके लिए, और हम क्या करें कि वो वर्ष और शुभ हो जाए। इसके लिए नक्षत्रों के उपाय बताऊंगा, ग्रहों का भी उपाय बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात तो सुन लें कि राहु महाराज आपके 12वें अब घर में हैं और पूरे साल रहेंगे। दिसंबर में ही ये शिफ्ट हो रहा है, तो साल भर के ही मान लेते हैं। सपने बड़े रहस्यमयी आपको आ रहे होंगे, मतलब बड़ी रोमांचक सपनों की दुनिया आपकी होगी। बताइए ये कमेंट करके कि ये बात सही है या नहीं। और एक और बात बता दूं कि आपको मीन राशि का संपूर्ण साल भर का महीने के हिसाब से भविष्यफल चाहिए। कम से कम 50 पेज की रिपोर्ट मैंने बनाई है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों को उपाय मैंने बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। यदि आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके अपनी राशि के लिए प्राप्त कर सकते हैं और 2026 को और शुभ बना सकते हैं। तो 2026 मीन राशि के जातकों के लिए आंतरिक स्पष्टता, इनर इंस्टीट्यूशन, जागरण, स्थिरता और दिशा निर्धारण का वर्ष है। आपको दिशा तो चुननी पड़ेगी। ये वह समय है जब आपकी अंतः प्रेरणा और व्यवहारिक दृष्टिकोण मिलकर जीवन में ठोस उपलब्धियां लेकर आएंगे। अनेक क्षेत्रों में नया संतुलन स्थापित होगा और पुरानी उलझनें समाप्त होंगी, परंतु ध्यान रहे कि दूसरों की बातों में नहीं लगना है। दिल की सोचिए, मन की सोचिए, दिमाग से निर्णय लीजिए। तो इस 2026 को बहुत यादगार वर्ष तो आप बना लेंगे। कैरियर के बारे में बात करें, ये शुरुआत बड़ी धीमी होगी क्योंकि बहुत से ग्रह अस्त हैं, परंतु मध्य में सक्रियता बढ़ेगी। वरिष्ठ वर्ग से सहयोग मिलेगा, प्रमोशन होने की संभावना है, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। और यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदल लेना। इस साल के मध्य में बहुत अनुकूल अवसर रहेंगे। पूंजी में सुधार कर पाएंगे व्यापारी। नए संपर्क और विस्तार आपको लाभ देगा। धन की बात कर लेते हैं, जिसकी सबको सुनना होता है। ये वर्ष संतुलित और उन्नति कारक है। धन के मामले में नियमित आज आय होगी और मजबूत होगी, और बचत भी आप कुछ कर पाएंगे। ऐसे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो संकेत दे रहे हैं। संपत्ति, भूमि या दीर्घकालिक निवेशों से लाभ संभव है। हाँ, वर्ष के शुरुआत में कुछ अनापेक्षित खर्च होंगे, परंतु मध्य और अंतिम भाग में आप कुछ पैसे जोड़ पाओगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? फिर मैंने बोला कि शुरू में बहुत से ग्रह अस्त है ना, तो शुरू में थोड़ी सी मानसिक तनाव और थकान दिखाई देगी। जल से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए शुद्ध पानी पीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए। परंतु वर्ष के मध्य के बाद से पूरे साल भर बहुत अच्छा होने वाला है। पारिवारिक संबंध की बात करें तो आपसी विश्वास बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा और एक दूसरे से अच्छे संबंध रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आ सकती है और जो अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और कहीं ना कहीं फाइनल कर लेना तो उसकी संभावना है 1 से 2 होने की। अब अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? एजुकेशन में, रिसर्च में, आध्यात्मिकता में, फॉरेन रिलेटेड वर्क में, जल तत्व से आधारित कार्यों में और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में उन्नति मिलने की पूरी संभावना है। आपकी संवेदनशीलता और एनालिटिकल पावर, विश्लेषण क्षमता, इस वर्ष आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि का आनंद दे सकती है। आपकी चुनौतियां क्या हैं? लड़ना किससे है? भावनात्मक उतार चढ़ाव, इसकी तो आपको हमेशा ही समस्या रहती है, बचना इससे। हाइपोथेटिकल मत होना, अत्यधिक कल्पना मत करना और निर्णय जल्दी लेना, देर मत करना। शुरुआत के महीनों में ये समस्या है, आगे नहीं है ऐसी।
और कोई भी वित्तीय योजना बना रहा है, थोड़ी सावधानी और सतर्कता बरत के बनाना तो बहुत अच्छा होगा। मतलब वित्तीय योजना में सावधानी भी चाहिए और सतर्कता भी चाहिए और स्पष्ट संवाद भी चाहिए। चलिए हम ग्रहों की बात करते हैं। सबसे पहले शनि महाराज की बात कर लेते हैं। शनि महाराज 7.5 का मध्यम अड़ैया आपकी ही राशि में, गुरु की राशि है। गुरु का सम्मान करते हैं शनि महाराज, परंतु कार्यों में थोड़ा सा विलंब करवाने का काम करते हैं। परंतु 2 जून के बाद ये विलंब कम हो जाएगा और शनि आपके पक्ष में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे चलिए समझते हैं। गुरु आपके सुख भाव में आपको भरपूर सुख दे रहे हैं। भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन का आपको लाभ दिलवा रहे हैं। खरीद लो यार कुछ ना कुछ तो, या तो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लो या कुछ व्हीकल ले लो अच्छा सा, तो वो गुरु यहाँ दिलवा रहे हैं। 2 जून से यहाँ आके गुरु और शुभ हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, बुद्धिमत्ता देंगे। परंतु यहाँ से 7, 8, 9 नमी दृष्टि शनि महाराज पे डालने लगेंगे और फिर शनि के जो बुरे प्रभाव हैं, हालांकि शनि जिस घर में रहते हैं उस घर का कुछ ज़्यादा बिगाड़ते नहीं है, तो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा कर्मठ ही बनाने वाले, परंतु वो गुरु की राशि में ही है, गुरु की दृष्टि भी हो गई तो फिर आपकी ये 7.5 से मान के चलो कि जब तक गुरु यहाँ हैं तब तक आपको मुक्ति है, तो अच्छी बात है ना ये। चलिए जब गुरु यहाँ थे तो ये 7, 8, 9 राहु महाराज को ठीक किए हुए थे, तो सपने में कुछ धार्मिकता का भी पुट आ जाएगा, है ना, कुछ धर्म कर्म की चीजें भी देखने लगोगे। परंतु सपने तो बड़े अजीब से आने वाले हैं नींद में। नींद की तो दिक्कत थोड़ी सी है, जब तक राहु इधर है तब तक ना बड़ी कल्पना मल्पना आती रहती है। फिर पता है ये आ जाएंगे 1 नवंबर से यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, परंतु फिर राहु को देखने लगेंगे तो आपके लिए राहु को तो व्यवस्थित करेंगे और अच्छा कर देंगे। तो गुरु महाराज अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कर्म आपके अच्छे बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 में अष्टम भाव पे गूढ़ विद्याओं का दान मिलने वाला। आपको दान नहीं मिलता, आपको लेना पड़ेगा, आपको गूढ़ विद्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा। और फिर नवम दृष्टि में राहु को ये विदेश से संबंध अच्छे बनाओ। मल्टीनेशनल कंपनियां आपको फ़ायदा देंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको फ़ायदा दे सकता है। विदेश से संबंधित कोई भी व्यापार बिजनेस करोगे तो आपको फ़ायदा और लाभ मिल सकता है। ये बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। गुरु महाराज की बात कर ली, यहाँ से भी रहकर लाभ पे दृष्टि डाल रहे हैं, फिर आपके लग्न पे डाल रहे हैं। तो गुरु तो यार अच्छा कर रहे हैं, बस नक्षत्रों को और संभाल लेंगे। मैं उनकी बात बताने वाला हूँ नक्षत्रों की। शनि महाराज की भी बात कर ली, 1, 2, 3 पराक्रम में डाल के पराक्रम पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ की परीक्षा ले रहे हैं। तो थोड़ा सा भाई बहनों से संबंध अच्छे रखने की कोशिश करिए और मेहनत से मत बचिए। फिर हम राहु की भी बात हो गई, इनकी भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्रों की जो बहुत मायने रखती है। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। अच्छा, कई लोग पूर्वा भाद्रपदा भी बोलते हैं, उत्तरा भाद्रपदा भी बोलते हैं, तो उस पर मत जाना। ये 3 नक्षत्र हैं। रेवती 27वां नक्षत्र, 27, 26 और 25 नक्षत्र हैं। यदि राहु सद्विषा नक्षत्र 1 अगस्त से धनिष्ठा में जा रहे हैं। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 17 मई से रेवती में जा रहे हैं। गुरु पुनर्वसु में 18 जून से पुष्प और 18 अगस्त से अश्लेषा में आ रहे हैं। गुरु थोड़े से जल्दी चल रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी नक्षत्र बदल रहे हैं। अब हम नक्षत्र की बात कर लेते हैं जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और मीन राशि है। उनके लिए सबसे पहले राहु की बात कर लें। तो राहु अति मित्र हैं, यहाँ पे जब तक हैं तब तक राहु अति मित्र हैं, अति मित्र हैं, और यहाँ पर आ गए तो मित्र हो गए। तो राहु आपके साथ है, पहली बधाई। फिर शनि महाराज की बात करें, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। पहले संपत्ति है, जब तक उत्तरा भाद्रपद में है तो संपत्ति देने का काम कर रहे हैं, परंतु रेवती में आके विपद बन जाएंगे और आपको ओम पूखड़े नमाख्या जप करना शुरू कर देना चाहिए। जब तक शनि महाराज रेवती नक्षत्र में है तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब हम गुरु महाराज की बात कर ले। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात चल रही है। गुरु महाराज पुनर्वसु में है, तो गुरु महाराज की बात करेंगे तो पहले जन्म नक्षत्र में है, फिर संपत नक्षत्र में है, परंतु अश्लेषा में आके विपद बन जाएंगे। तो ओम सर्पेभ्यो नमः
या ओम नागराजाय नमः और एक शंकर भगवान का सपरिवार फोटो रख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य भगवान को सुबह सुबह जल जरूर चढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत से ग्रह अस्त हैं और अस्त कौन कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, ये बात ध्यान से सुन लें और ये तो आपके लिए अच्छे हैं। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराभाद्र नक्षत्र की। उत्तराभाद्र नक्षत्र की यदि बात करें तो राहु जब तक सद्दिशा में है, जब तक मित्र हैं, परंतु यहाँ पे धनिष्ठा में आने के बाद ये बद नक्षत्र हो गए। ये थोड़ी सी समस्या है। तो बद नक्षत्र में है ओम वसुभ्यो नमः या ओम वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। इसकी आपको 2 मालाएं तो कम से कम रोज करनी चाहिए, क्योंकि बद नक्षत्र में जा रहे हैं तो 2 माला करोगे तो बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, ये पक्का है। अब शनि की बात कर लें तो शनि पहले जन्म नक्षत्र हैं और फिर संपत नक्षत्र है। तो शनि महाराज ने तो आपको आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। अब हम गुरु महाराज की बात करें तो बड़ा आशीर्वाद। पुनर्वसु नक्षत्र की यदि हम बात करते हैं तो ये अति मित्र नक्षत्र है। आनंद ही आनंद है। गुरु की राशि वालों, गुरु ने तो आपको बहुत बड़ी बड़ी सौगातें देने की सोची है इस साल। ये अतिमित्र नक्षत्र है, ये जन्म नक्षत्र है और ये संपत नक्षत्र है। पूरे साल गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके सिर पर है। उत्तराभाद्र नक्षत्र वालों, बहुत खुशी की बात है, ढोल भी बज सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र में राहु पहले बद नक्षत्र में है, मतलब सद्दिशा राहु के लिए बद है। ओम वरुणाय नमः हमें जप करना है, ओम वरुणाय नमः इसका जप करना है, बहुत जरूरी है। 2 मालाएं कम से कम रोज करिए 17 मई तक। 17 मई तक नहीं, सॉरी 1 अगस्त तक, और 1 अगस्त के बाद फिर टेंशन खत्म है आपका, समझ गए ना। तो 1 अगस्त तक ओम वरुणाय नमः का जप करोगे। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। बात करें तो पहले अति मित्र हैं, फिर जन्म है, तो शनि महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है। ये अति मित्र है और ये जन्म हो गया रेवती में, तो आप जन्म ही हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। और गुरु की बात करें तो गुरु हैं आपके मित्र, अति मित्र और जन्म। तो गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ पूरे साल है। तो फिर जिस पर गुरु का आशीर्वाद हो, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उपलब्धियों का साल है, उपलब्धियां प्राप्त करिए। और भी उपाय और विशेष जानकारियां चाहिए तो मेरे द्वारा 2026 का जो राशिफल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर लीजिए और अच्छा कर लीजिए। मीन राशि के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, दयालु और लोगों के लिए खड़े होने वाले जात को जय माता दी।